हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल दी जाएगी। ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन है ये आपको हेल्प करेगी नीट के एग्ज़ाम के लिए, और जो भी आगे आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर दैट इज़ सॉलिड स्टेट। जैसे कि सॉलिड स्टेट क्या होती है? ए सॉलिड इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कि ऐसी मैटर की स्टेट है जिसका क्या है, जो शेप है वो डेफिनेट रहती है और वॉल्यूम भी है वो क्या है, डेफिनेट रहता है। इसमें आपको पता ही होगा कि जो पैकिंग होती है इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, मैं आपको बना के बताती हूँ। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, वो क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है। मीन्स क्या है, जो एटम्स क्या होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। मीन्स वैकेंट स्पेसेस कम होती हैं। सो इसमें क्या है, दिस इज़ अ क्लोज पैकिंग, ऐसी होती है सॉलिड में। और क्या है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि गैसेस में क्या होती है, जो इसके एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्लोज पैकिंग होती है। नेक्स्ट इज़, अब हम इसकी क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट इज़ इट हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज़ कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें क्या है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो इनके एटम्स है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। सेकेंड इज़ इन सॉलिड constant particles cannot leave their position and they just oscillate about their mean position। इसमें क्या है, जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, मान लो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं है एंड वो क्या है, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ सॉलिड्स आर रिजिड। इसमें क्या होता है, अब हमें पता है कि क्लोज पैकिंग होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिजिड होंगे। नेक्स्ट इज़ सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल। इसमें क्या है कि जो हम क्या इनको कंप्रेस, इनकी क्लोज पैकिंग होती है, रिजिड होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट इज़ सॉलिड्स हैव ग्रेटर डेंसिटी देन लिक्विड एंड गैसेस। अब जैसे कि बताया कि इसमें क्या है, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्लोज पैकिंग होती है, एटम्स क्या है एक दूसरे के नियरली ऐसे पैकिंग होती है इसकी। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। सो ये क्या था, इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड्स को, दो पार्ट्स में क्या इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड इज़ अमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन में हम फर्दर पढ़ेंगे आयनिक, कोवलेंट, नेक्स्ट इज़ मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर। अब क्या है, फर्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन की। क्रिस्टलाइन क्या होता है, अ सॉलिड is said to be crystalline if the constant particles of solids are arranged in definite geometric pattern। जिसका क्या है, geometric pattern क्या होता है, डेफिनेट होता है, मतलब अपनी कोई अलग ही इसका geometric pattern होता है। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल है क्वार्ट्स हो गया, डायमंड। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। ये क्या है, कई बार एग्जांपल्स भी क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट, तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी। एग्जांपल क्वार्ट्स, डायमंड, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर आयरन, ब्रास, आइस एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एट्सेट्रा। ये क्या था, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड के बारे में था। ठीक है, अब नेक्स्ट इज अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, अ सॉलिड इज सेड टू बी अमॉर्फस इफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स डू नॉट फॉलो एनी रेगुलर ज्योमेट्री। इसकी क्या है, कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती। जैसे एग्जांपल है ग्लास हो गया। अब हमें पता है कि ग्लास की कोई पर्टिकुलर क्या है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती इसमें पार्टिकल्स की। ठीक है, इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स की। सो क्या है, ग्लास क्या है, एक अमॉर्फस सॉलिड हो गया। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक, वुड, रबड़, ये क्या है, सारे एग्जांपल्स हैं अमॉर्फस सॉलिड की। नेक्स्ट इज़
हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस। तो इसमें फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड ज्योमेट्री। क्या है ये, क्या इसमें क्या है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो उनकी क्या ज्योमेट्री क्या फिक्स्ड होती है। जैसे कि मैं इसमें अपना आपने एग्जांपल पढ़ी थी NaCl। अब आपको पता है NaCl की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या है, फिक्स्ड है, उसका कोई रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसमें पार्टिकल्स की। नेक्स्ट इज अमॉर्फस में फर्स्ट है देयर इज़ नो रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। इसमें क्या है कि जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या है, रेगुलर नहीं होगी। नेक्स्ट इज दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर शॉर्ट रेंज, और या तो क्या होता है उनका कोई ऑर्डर ही नहीं होता। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज इसकी फिक्स्ड शेप होती है, या तो ये तो आपको बता ही दिया। जो अमॉर्फस होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। नेक्स्ट इज इट हैज़ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट इज अमॉर्फस में क्या होता है, इट हैज़ नो एनी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। फिफ्थ क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखो इसमें क्या है, उसकी अरेंजमेंट है जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसके पार्टिकल्स की। इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके क्या है वो मेल्ट कर जाएगा, इसलिए उसका क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें क्या है, उसकी रेगुलर ज्योमेट्री ही नहीं है, तो क्या है उसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होगा जिस पे वो मेल्ट करेगा। इट मेल्ट्स ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स क्या है, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता उनका। इट इज़ एनाइसोट्रॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। अब देखिए एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, इसमें क्या होता है जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी डायरेक्शन में क्या होती हैं, सेम नहीं होती। अब देखो मान लो कि कोई सोडियम क्लोराइड था, जैसे आपने एग्जांपल पढ़ी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें क्या था कि रेगुलर अरेंजमेंट थी। NaCl मान लो एक क्रिस्टल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, अगर यहाँ पे Na है तो यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Na होगा, यहाँ पे Cl होगा। तो अब देखो इसकी क्या है, जो अगर हम डायरेक्शन देखें, इस डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो वो अलग आएंगी, अगर इस डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो वो अलग आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी कि ये क्या होगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है, एनाइसोट्रॉपिक है। सभी डायरेक्शंस में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम नहीं होंगी। जबकि क्या है, जो अमॉर्फस सॉलिड होता है ये आइसोट्रॉपिक होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम होती हैं सभी डायरेक्शंस में। नेक्स्ट इज सेवन्थ पॉइंट, इट शोज़ क्लीवेज प्रॉपर्टीज़। क्लीवेज प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, अगर आप उसको कट करते हो तो उसका क्या है, एक प्लेन सरफेस आपको मिलेगा। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या है, इट डज नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये कोई क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अब क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स, और क्या हम बोलते हैं, फॉल्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, कि दिखता तो है कि ये सॉलिड्स है बट एक्चुअल में ये क्या है, सॉलिड्स नहीं होते, ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, सूडो सॉलिड्स। नेक्स्ट इसमें जो नोट है ये अच्छे से सुनना। इसमें क्या था, ग्लास इज़ नॉट अ ट्रू सॉलिड बट इट इज़ सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज इट फ्लोज एक्सट्रीमली वेरी स्लोली। दिस कैन बी easily observed in the window panes of Asian building in which these panes are thicker at bottom and thinner at top. अब क्या है, जो ग्लास है वो क्या है, ट्रू सॉलिड नहीं होता है। इसकी एग्जांपल देखिए कि जैसे आपने पुरानी बिल्डिंग्स में देखा होगा कि अगर वहाँ पे कोई विंडोज़ वगैरह जो हैं वो क्या है, अगर ग्लास की बनी है तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि उसका जो बॉटम वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो थिकर होगा एज़ कम्पेयर टू टॉप, क्योंकि उसमें क्या है, जो ग्लास है वो सनलाइट या उस पर कोई हीट वगैरह पड़ने से वो क्या है, स्लोली मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब हम थोड़े टाइम में तो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एशियन बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग है, उसके आपने मिरर ऑब्ज़र्व करना तो इसमें दिखेगा कि जो उसका बॉटम पार्ट है वो थिकर होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि जो ग्लास है वो धीरे धीरे क्या है, इसमें ये वर्ड याद रखना है, सुपर कूल्ड लिक्विड, कि वो क्या है, धीरे धीरे क्या करता है, मेल्ट करता है। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अब क्या है, इसमें क्या है, हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको क्या है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड में बाय मेल्टिंग इट एंड देन बाय कूलिंग, रैपिडली कूलिंग इट। उसको मेल्ट करके अगर हम उसको
उसी टाइम क्या है उसको कूल कर देते हैं, रैपिडली कूल कर देते हैं, तो क्या है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। अब यह अमॉर्फस सॉलिड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन में, उसको क्या है जस्ट हीट करना है और क्या करना है उसको धीरे धीरे क्या है उसको कूल करने के लिए रख देना है, ताकि वो खुद ब खुद विद टाइम क्या है वो कूल हो। जैसे आप क्रिस्टल्स बनाते हो तो उसको हम क्या करते हैं फ़िल्टर करके ऐसे ही रख देते हैं ताकि उसके क्या है प्रॉपर क्रिस्टल्स बन जाए, तो इससे क्या है हम क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट crystalline solids and amorphous solid. Next is glass object formation period turn milky due to some क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है आपने देखा होगा कि जो पुरानी विंडोज़ वगैरह होती हैं उनका कलर चेंज होता है, मिल्की हो जाती हैं, वो किस वजह से होती है, ड्यू टू सम क्रिस्टलाइजेशन। कि उसमें क्या होता है कि डे टाइम पे क्या होता है वो हीट हो जाती हैं, और क्या है नाइट में क्या होती है उनकी कूलिंग हो जाती है, तो वो क्या है मिल्की कलर की हो जाती है, मिल्की टर्न हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें क्या है हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन करनी है। इसमें फर्स्ट क्या होगा दैट इज़ आयनिक, नेक्स्ट इज़ कोवलेंट, थर्ड इज़ मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। इसमें क्या होता है जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होंगे, कैटाइंस एंड एनाइंस। इसमें जो बाइंडिंग फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। इसमें जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट इसकी हार्डनेस, ये हार्ड बट ब्रिटल ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा। अब क्या है आयनिक है तो इसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। कंडक्टेंस क्या होगा, बैड कंडक्टर इन सॉलिड बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। अब आपने देखा होगा कि NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करता, अगर हम उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर ले तो वो क्या है कंडक्ट करने लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर्स हैं बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। इसकी एग्जांपल देख लो आयनिक सॉलिड्स की, दैट इज़ NaCl, CaCl एंड CaF2। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स सेकंड हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे दैट इज़ एटम्स, और इसमें जो बाइंडिंग फोर्सेस होंगी दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड होगा। हार्डनेस क्या होगा, ये एक्सट्रीमली हार्ड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ये क्या होंगे बैड कंडक्टर्स होंगे एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट इज एग्जांपल क्या होंगी, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड एंड क्वार्ट्ज। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होगा जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, कर्नल्स। नेक्स्ट इज बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होंगी, मेटेलिक बॉन्ड होंगे। हार्डनेस क्या होगी, हार्ड होंगे, मेलेबल एंड डक्टाइल होंगे, ये डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज इसकी एग्जांपल्स होंगी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, ब्रास, आयरन। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होंगे, जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूलर नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूल्स होंगे। बाइंडिंग फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। हार्डनेस ये सॉफ्ट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, आइस, सल्फर, आयोडीन एंड फॉस्फोरस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अब क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। उसमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, दैट इज़ लंडन फोर्सेस। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है नॉन पोलर भी होते हैं, पोलर भी होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, अब क्या है इसमें नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेस होती हैं, दैट इज़ लंडन फोर्सेस। पोलर में डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है तो उसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज सॉलिड इज, ये क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। सॉलिड इज एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज़ अ बैड कंडक्टर बोथ इन सॉलिड एज स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इट इज़। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोवलेंट सॉलिड होगा ये।
ठीक है जी। नेक्स्ट इज़, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखना। ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज़ डीलोकलाइज्ड। इसमें क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, मतलब फ्री होता है मूव करने के लिए। ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज़, वो क्या है, जो डायमंड है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ऐसे फ्री, तो क्या है, जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई दे आर बैड कंडक्टर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल, और इसका जल्दी ही हम नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हो पढ़ना तो देन प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।